Good morning, students. I am Preeti Sharma, and today's our topic is water analysis treatments and its industrial applications. Our first slide is introduction. हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लिविंग बींग्स का विदाउट वाटर सर्वाइव करना मुश्किल है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस हो, एग्रीकल्चर में यूज़ हो, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो। इन सभी एप्लीकेशंस के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती ही है। अब कहाँ कहाँ हम वाटर की यूज़ हो, कुछ जनरल मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज़ में डोमेस्टिक पर्पस सभी को पता है कि बाथिंग में, वॉशिंग में, कई सारे पर्पस के लिए हम डोमेस्टिक फॉर्म में वाटर का यूज़ करते हैं। पर इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ कहाँ होता है? तो सो मैनी इंडस्ट्रीज़ में वाटर का यूज़ होता है। ख़ास तौर से कुछ हम एग्ज़ाम्पल दें, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बॉयलर में, पावर स्टेशंस में, लॉन्ड्रीज़ में, इन सभी जगह वाटर का यूज़ होता ही है। दिक्कत क्या आती है कि जो भी हम वाटर यूज़ करते हैं हमारी अर्थ पर मैक्सिमम वाटर हार्ड वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो हार्ड वाटर है या ये जो वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए आज हम हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर की हार्डनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसको हम वाटर हार्डनेस के फॉर्म में बता सकते हैं। अगर सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। कैसे? हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ में लेदर या फोम का फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, हार्ड वाटर इज़ नॉट कंज्यूम लेदर और फोम विथ सोप। भाई ऐसा क्यों होता है? इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। आप देखिएगा रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोप को हमने लिया प्लस हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस जो कि वाटर में प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। तो सोप प्लस कैल्शियम क्लोराइड, सोप क्या है आपका? हमने यहाँ पे सोडियम स्टोरेट लिया हुआ है C17H35COONA। जब ये वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस से रिएक्शन करेगा, देन इट इज़ कन्वर्ट इनटू कैल्शियम स्टोरेट विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर प्लस NaCl। तो ये रिएक्शन होती है। आप देखते हैं कि जब हम वाटर में सोप को सॉल्युबल करते हैं, मिलाते हैं, उस कंडीशन में अगर हार्ड वाटर होगा तो आप उसमें वाइट कलर का स्कम या प्रेसिपिटेट देखेंगे। ये जो वाइट कलर का स्कम या प्रेसिपिटेट है, यही ये इनसॉल्युबल फॉर्म है जो कि हम कैल्शियम स्टोरेट एंड मैग्नीशियम स्टोरेट के फॉर्म में देख रहे हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हार्डनेस। Types of hardness, there are two types of hardness. First, temporary hardness and second, permanent hardness. Temporary hardness, it is defined as the temporary hardness removed by mere boiling of water, and causes of temporary hardness is bicarbonates of calcium and magnesium ions. तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो हैं, ये सॉल्ट्स टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने रिएक्शंस के थ्रू भी दिखाया गया है कि रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब हम इसे बॉयल करेंगे, दैट इज़ कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर प्लस H2O प्लस CO2. It is also known as carbonate hardness or alkaline hardness and it is determined by titration. हम इसको टाइट्रेशन के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम HCl को यूज़ करेंगे विद मिथाइल ऑरिन इंडिकेटर के साथ। सेकेंड हार्डनेस, दैट इज़ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो परमानेंट हार्डनेस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorides and sulfates of calcium and magnesium ions and FeSO4, aluminium sulfate, etc. So some salts that is responsible for permanent hardness are
calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, ferrous sulfate, aluminium sulfate, etc. टेम्परेरी हार्डनेस की तरह परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये हमारे दोनों टाइप हुए हार्डनेस के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस के थ्रू हम किसी भी वाटर सैंपल में जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से कितनी हार्डनेस हो रही है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मेज़र कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ इक्विवेलेंट ले रहे हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। फर्स्ट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 100, तो हमें कैलकुलेशन में काफ़ी ईजी रहता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दिस, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। सो यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए। Our next slide is we represent multiplication factors for different salts. यहाँ पर different salts जिनकी वजह से हार्डनेस प्रोड्यूस हो रही है उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उनके बारे में हम बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, जहाँ पर हम हार्डनेस के बारे में डिटरमाइन उसको कर सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर मास 162 होता है। अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ डाइवेलेंट आयन, सो एन फैक्टर इसका 2 होगा। तो उसको हम मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करेंगे तो हमें केमिकल इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इसका, दैट इज़ 81। ओके, अब यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस। यहाँ पर हमारा हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट लिया है 162। इसी तरह से आप सभी में देखेंगे। Our next slide is units of hardness. Units of hardness, there are 4 types of units of hardness. First, milligram per liter. Second, ppm, that is parts per million. Third, Clark's degree. And fourth, degree French. सभी का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। मिलीग्राम पर लीटर, it is the number of milligrams of calcium carbonate equivalent hardness present per liter of water. Parts per million, it is the parts of calcium carbonate equivalent hardness per 10⁻⁶ parts of water. Degree Clark, it is the number of grains of calcium carbonate equivalent hardness per gallon of water. And also it is the parts of calcium carbonate equivalent hardness per 70,000 parts of water. And last, degree French, it is the parts of calcium carbonate equivalent hardness per 10⁵ parts of water. That is the relationship between, in our last slide, relationship between various units. Okay, so friends, thank you.